चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है यूपी चुनाव का। एक बीजेपी की रैली चल रही है, एक लड़का झूम झूम के गा रहा है और पास आके कैमरे के पास कहता है कि आरएलडी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। मतलब बीजेपी की क्या हालत है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी इस हालत को सुधारने में भी उतनी ही तेजी से जुटी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहली खबर ये चुनाव की है। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखिए किस तरह से बीजेपी का झंडा लिए हुए पीछे रैली चल रही है, गाने बज रहे हैं, लेकिन कैमरे के पास आकर जो झंडा लिए हुए बीजेपी का युवक वो क्या कह रहा है? चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। सुना आपने? ये है बीजेपी की यूपी में हकीकत। लेकिन सवाल ये है कि क्या सपा, बसपा, आरएलडी इसको संभाल पाएगी? अगर ये सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इनकी बेड़ा गर्क होना तय है, लुटिया डूबना तय है। लेकिन अगर ये अलग अलग भी चुनाव लड़ रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अगर एकजुट होकर वोट एक जगह नहीं करेंगे, जैसे मुसलमान किसी भी राज्य में उसी पार्टी को वोट देता है जो बीजेपी को हराए, राजस्थान में वो कांग्रेस को देता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देता है, यूपी में वो किसी का मजदूर नहीं है, वो किसी बीजेपी हराने के लिए वो ऐसे दल को वोट करेगा जो उसको लगेगा कि बीजेपी को हरा रहा है। अगर यही समझ एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं हुई कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट देंगे, तो इनका बेड़ा गर्क होना तय है। और यकीन मानिए अगर बीजेपी आ जाती है तो मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, मुसलमानों का तो फायदा हो रहा है। मुसलमान के बच्चों के लिए चैलेंज है, वो रोजी रोटी में लग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। अगर बीजेपी आई तो न मायावती के समर्थक बचेंगे, न अखिलेश के ओबीसी समर्थक बचेंगे, और न जो बीजेपी को धर्म के नाम पर ओबीसी के लोग वोट दे रहे हैं वो बचेंगे। उनके बेटे को कटोरा पकड़ा देंगे। आरक्षण खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। और मुसलमानों के लिए बस इतना मुश्किल होगा कि जैसे मध्य प्रदेश में किस तरह से, देखिए वीडियो एक शेयर हो रहा है, किस तरह से स्टेशन पर जाकर, ये सोचिए, होम मिनिस्टर एक आदमी जो है वो स्टेशन पर जाकर, और एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती जा रही थी, दोनों शादीशुदा थे, उनके साथ मारपीट हुई है। मुसलमानों के साथ यही होगा, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का वो कटोरा लेके पकड़ा देंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये समझिए किस तरह के हालात हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये सारी खबरें आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां यही बात खत्म नहीं होती है। ये खबर है इंदौर मेडिकल कॉलेज की। वहां के जातिवादी डीन ने बाबा साहब का नाम मिटवा दिया। उसके बाद एबीपी के गुंडे आ गए और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर नाम से जो हॉस्टल था उसका नाम मिटवा दिया। फिर क्या था, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ओबीसी सभा, ओबीसी महासभा, जयेश, ट्राइबल आर्मी और भीम आर्मी के लोग गए और डंके की चोट पर फिर से बाबा साहब का उन्होंने वहां नाम लिखवाया। तो बहुजन यूनिटी की ये ताकत है। आप सोचिए, एमवाई कॉलेज के हॉस्टल के ब्लॉक 2 पर लिखे संविधान निर्माता, इसको हटा दिया गया था, लेकिन लोगों ने फिर से लिखवा दिया। लेकिन बीजेपी का हिंदू मुस्लिम लगातार जारी है। अब ये पोस्टर देख लीजिए, अंबानी का चैनल है ये न्यूज 18। हमारे नेता कूद कूद के इन चैनलों को इंटरव्यू देते हैं। वो कह रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, अखिलेश के गठबंधन को वो हिंदुओं के खिलाफ कह रहा है। अब ओबीसी के लोगों को समझना है कि तुम हिंदू हो, लेकिन तुम्हारे नेता को हिंदुओं के खिलाफ कहा जा रहा है। और इनसे पूछिए, इन मीडिया वालों से, कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू है तो उनके आरक्षण का विरोध कौन करता है? उनके पास जमीन क्यों नहीं, उनकी नौकरियों का क्यों विरोध करते हो? मतलब वही बार बार कितना बार दोहराऊं, तुम तभी तक हिंदू हो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों जब तक तुमको वोट लेना है। वोट लेके तुम्हारे बच्चे वैसे 69,000 शिक्षकों के लिए सड़क पर बैठेंगे। आरक्षण खत्म होगा, तुम्हें घर से खींचकर मारा जाएगा, तुम्हारा केस दर्ज नहीं होगा। 20 ठाकुर एसपी होंगे, 20 ठाकुर डीएम होंगे और तुम चनी भाजी बेचना। इसलिए मैं यूपी की जनता से अपील कर रहा हूं कि वोट उसी को करिए जो बीजेपी को हराए। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी आएगी, उसके बाद क्या हाल होगा सो समझ लेना। मेरा क्या है, मेरा तो जो होगा सो होगा ही। और बसपा के लिए एक अच्छी खबर है। बसपा को चुनाव में 10 दलों ने समर्थन दिया है। ये बसपा के समर्थक लिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बटे हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। बसपा वाला सपा वाले को गाली दे रहा है, सपा वाला बसपा वाले को गाली दे रहा है। अरे भैया, रावण वाला सपा बसपा को भी गाली दे रहा है। अरे भैया, बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी से लड़ो।
नहीं तो आपस में लड़ोगे तो सब मारे जाओगे। मेरा क्या है, मेरा काम है पत्रकार के तौर पे बताना। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि मुकेश अंबानी जी देखिए आपकी कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, या आपके ही सह पर ये हो रहा है। सरकारें आती जाती रहती है लेकिन राजनीति में कोई अमृत पीकर नहीं आया है। ये बात समझिए कि देश और पैसा बड़ी चीज है। इस कदर छोड़ कर खड़ा होना बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। कल सोचिए कि अगर यूपी में अखिलेश की सरकार आ गई या मायावती की सरकार आ गई तो क्या करेंगे। तो ये सोशल मीडिया की सबसे वायरल खबर थी। लेकिन दूसरी सबसे वायरल खबर है, ये वीडियो देखिए। नाम है इस शख्स का रोहन यादव। ट्रेनिंग 65 मीटर विथ 800 ग्राम एंड ही इज ओनली 15। 15 साल का युवा 80 केजी के भार लेकर 65 मीटर तक जैवलिन मतलब भाला फेंक रहा है, जिसमें अभी लीजेंडरी कोच ऑफ ओलंपियन नीरज चोपड़ा इज ट्रेनिंग रोहन यादव। ही इज ए गुड पोटेंशियल, प्लीज स्पॉन्सर हिम। ये है, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अगर गोल्ड जीतना है तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को मौका देना होगा। देखिए किस तरह से रोहन यादव है, मात्र 80 किलो उम्र है, 80 केजी वजन है और 65 मीटर तक अभी से फेंक देते हैं। 15 साल की उम्र है और ये कह रहे हैं कि दिस थ्रो alone would help him to 10 U18 in the world. He is a lot of potential. I have been coaching him since 2021. मिशेल मुसेलम मैंने भेजा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, काफी पोटेंशियल है। 15 साल का बच्चा 65 मीटर भाला नहीं फेंक सकता है। तो ये शानदार है। कोई टीवी अखबार शायद दिखाए ना दिखाए लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं। और INS रणवीर में विस्फोट की खबर अत्यंत दुखद है। जान गंवाने वाले तीनों सैनिकों को शहादत, विनम्र श्रद्धांजलि। सोचिए किसी दूसरी की सरकार होती तो सरकार की जिम्मेदारी थी। बीजेपी की सरकार में अगर से जवान भी शहीद हो रहे हैं तो उससे सरकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। और जाते जाते वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा था। ये है बीजेपी की सच्चाई। झंडा उसके लिए हुए लोग पैसा खा रहे हैं, चूंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, लेकिन कान में जाकर कहते हैं कि वोट किसको देंगे। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।